Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel. So today I am going to explain a new question paper of class 8. As you can see that this is a PDF of a question paper जो कि ये क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आपका एग्ज़ाम अभी इंग्लिश का ना हुआ हो तो आपको इससे अच्छे से हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से पेपर आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं। एक EVS का ही पेपर है। सो दिस इज़ अ पैसेज, अनसीन पैसेज। My next pet was a pigeon, the most revolting bird to look at, with his feathers pushing through the wrinkled scarlet skin mixed with the horrible yellow down that covers baby pigeons and makes them look as though they have been peroxiding their hair because of his repulsive and obvious appearance. We called him Quasimodo, since he had an orthodox upbringing without parents to teach him. Quasimodo became convinced that he was not a bird at all and refused to fly. He walked everywhere. He was always eager to join us in anything we did. He would even try to come for a walk with us, so you had to either carry him on your shoulder, which was risking an accident to your class, or else you let him walk behind. If you let him walk, then you had to slow down your own pace to suit his, for should you get too far ahead, you would hear the most frantic and imploring coos and turn around to find Cosmodo running desperately after you. सो ये रहा पैसेज जो कि है। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, द नरेटर डिस्क्राइब द पिजन एज अ रिवोल्टिंग वर्ड बिकॉज, क्यों कहता है? बिकॉज ही हैड रिंकल्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रिंकल्ड स्किन कवर्ड विथ येलो फेदर्स। इस क्वेश्चन पेपर में जो अनसीन पैसेज है और ब्रिज कोर्स और चैप्टर 1 से लिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, Quasimodo got his name because he was fat and ugly, क्योंकि वो फैट और अगली था, इसकी वजह से उसका नाम क्वासमोडो पड़ा। नेक्स्ट है, ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स, क्यों? क्योंकि ही ऑलवेज कॉपीड वाट एवर ह्यूमन्स डिड, हो जाएगा। क्वासमोडो प्रोटेस्ट व्हेन ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वॉक्स, हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, द फ्रेज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लॉथ्स मीन्स, क्या हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा, देयर वाज अ चांस ऑफ द बर्ड सोलिंग ओ देयर क्लॉथ्स, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये जो पैसेज है ये न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। सो अब भी आप लोग इसको पढ़ लेना जल्दी जल्दी, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। एक आपको आइडिया लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, दैट्स इट। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सो पहला इसमें क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, किस टाइप के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रीडिंग एन एडिटोरियल पेज, क्या बेनिफिट होते हैं? सो द वन कैन गेट मास्टरी इन करंट अफेयर्स, आपको पैसेज से लिखना, पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। थर्ड का हो जाएगा, न्यूज़पेपर पब्लिश एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ कस्टमर्स। फिर फोर्थ का हो जाएगा, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट, कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट का, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एंड फिफ्थ में, हु इज़ अ जर्नलिस्ट, तो प्रेस रिपोर्टर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपकी नोटिस हो जाएगी, नोटिस राइटिंग करना है। सो कहीं नोटिस आ रहा होगा, एप्लीकेशन आ रहा होगा, लेटर राइटिंग आ रही होगी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से तैयारी उसकी कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मैच करना है। तो सॉफ्ट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट स्पोकन, स्पोकन के साथ कॉमन सेंस के साथ हो जाएगा। हाउस का क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड। फिर बुक स्टोर एंड स्काई ब्लू, इस तरीके से ये हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, ये आपके ब्रिज कोर्स से लिया गया है वाइट एलिफेंट से, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लो। A magnificent white elephant lived near the foothills of the Himalayas. He was the king of mighty 80,000 elephants and reigned supreme over them. His only sorrow was that he had an aged and blind mother. Every day he roamed deep in the forest to gather wild fruits, and he sent the most delicious ones to his mother with his followers. But these wicked elephant gave none of the fruit to the elephant mother and ate it all up themselves. In the evening, when the white elephant returned home, he used to ask his mother if she had eaten well, and she always replied that she had been given nothing to eat the whole day. और वो यही रिप्लाई करते थे कि उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए, और उसका बच्चा तो भेजता रहता था लेकिन वो जो बीच में खा लेता था। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द वाइट एलिफेंट लिव, कहाँ रहता था? यहाँ पे देखो, नियर द फूटहिल्स ऑफ द हिमालय, ये रहा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज हिज ओनली सॉरो, क्या उसका एक ही दुख था? क्या था? कि उसकी जो मदर थी वो एजेड थी और क्या थी? ब्लाइंड थी। वाई डिड ही रोम इन द फॉरेस्ट, क्यों रोम करता था? टू गेदर वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट मीन्स जंगली फल को इकट्ठा करता था अपने मदर के लिए। व्हाट डिड द विक्ड एलिफेंट डू, क्या करता था? वो सारा खा लेता था और उसको नहीं देता था। फिर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल का हो जाएगा मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट है जो ये जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर्स व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड्स, ये आपके चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसका आंसर अपने नोटबुक से तैयार करके रखना। फिर नेक्स्ट है, हाउ डज मिस्टर जॉन फील अबाउट हर गार्डन, हाउ डिड तेनाली रामाकृष्णा गेन स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, वाई डिड द मर्चेंट become suspicious of the foreman, what does that he tell us about him, what qualities of the white elephant make him a noble character, write 2 different sentences using each homonym correctly, आपको इसको होमोनियम लिखना है, होमोनियम। तो स्प्रिंग सीजन भी होता है और एक स्प्रिंग लगती है, तो कई चीज़ों में यूज़ भी की जाती है। एक वॉच का मतलब हो गया देखना और एक का रिस्ट वॉच। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बना देना है और लिखना है। ये कोई तरीके से था, अगर आपका हो गया है एग्ज़ाम तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन टेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।